भाषा शिक्षण के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर आपको अनुवादक बनना है, अर्थात एसएससी के माध्यम से या किसी और संस्थान के माध्यम से, तो आपको यह गुर जानना पड़ेगा। बिना इसके आप सफल नहीं हो सकते। आज की पूरी चर्चा उसी गुर पर रहेगी और एक छोटा सा सेशन है 5-7 मिनट का, बहुत ज्यादा हुआ तो 10 मिनट तक जाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि आप पेपर 1 बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर होता है। बड़े आराम से सभी लोग कर लेते हैं। हो सकता है आपका 200 में 200 नंबर आ जाए, लेकिन अगर पेपर 2 में आप कमजोर हैं तो आपको अगर वहां 90 नंबर से कम मिला, इस बार आपने देखा ही कि लोग 110 पाकर भी सफल नहीं हो पाए। तो अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको पेपर 2 पर भी मंथन करना पड़ेगा। आप जो पेपर 1 में सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर या हिंदी व्याकरण, उसका सीधा सीधा एप्लीकेशन, मतलब आपने वहां सीखा उसका अनुप्रयोग कैसे होता है, वह जरूरी है। आज के इस नए सत्र में आपको मैं 1 लाइनर, कुछ अंग्रेजी के लाइन होंगे, अंग्रेजी की पंक्तियां होंगी, उसका अनुवाद कैसे करें इसकी बारीकियों पर चर्चा करूंगा। सत्र अच्छा लगे तो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं। डिमांड, बिल्कुल डिमांड कहता हूं मैं। आप, जी हाँ, मैंने सही कहा, आप हक के साथ मुझसे मांग सकते हैं ऐसे और सत्र, और मैं बिल्कुल दूंगा आपको। मेरा लक्ष्य ही है कि आप सभी सफल हों। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला वाक्य जो मैं आपको दिखा रहा हूं, टुडे इज वर्ल्ड हेल्थ डे। बहुत आसान सा वाक्य है। आपको मैं हर बार बताता रहता हूं कि जब भी आप अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन, अर्थात वाक्य संरचना अगर आपको आती है, अगर वाक्य संरचना आप सही ढंग से कर पाते हैं, उसके बाद शब्दों का अर्थ समझ पाते हैं, तो आपके लिए यह पार्ट बहुत आसान रहेगा। और अगर यह पार्ट आपको आसान लगता है तो मैं फिर रिवर्स जा रहा हूं पेपर 1 में। अगर इसमें आप अच्छा कर पाते हैं तो आप PQRST अर्थात सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना या इस तरह के सवाल आराम से हल कर सकते हैं। तो वाक्य संरचना में क्या है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की परंपरा चलती है, हर बार मैं यह बताता हूं, और हिंदी में कर्ता कर्म और क्रिया की परंपरा चलती है। चूंकि यह हिंदी में है, ऐसा वाक्य, इसमें न मुझे सब्जेक्ट कोई मिलेगा, न मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा, और न ही तो मुझे कोई वर्ब मिलेगा। ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करें, आज इस पर। अब देखिए, इस तरह का जो वाक्य होता है, साधारण वाक्य, ध्यान दीजिएगा इधर। साधारण वाक्य जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ता रखते हैं, फिर कर्ता के बाद कर्म, और कर्म के बाद क्रिया। अब चूंकि इस वाक्य में न तो मुझे कोई कर्ता दिख रहा है, न ही तो कर्म दिख रही है, न ही तो क्रिया दिख रही है। ऐसे वाक्यों में हमें एक चीज और ध्यान रखना है, कर्ता कर्म और क्रिया के पहले समय हम लिखते हैं, समय स्थान लिखते हैं, और उद्देश्य, ये 3 चीज हमें आगे लिखना पड़ता है कई बार, कई वाक्यों में, ठीक है। ये 3 चीज हमें आगे लिखना पड़ता है, उद्देश्य, स्थान और समय। अब ये जो वाक्य आप देख रहे हैं, टुडे इज वर्ल्ड हेल्थ डे, यहां पर समय कौन सा है, समय क्या है इसमें, टुडे, आज। तो यहां हम टुडे की हिंदी लिख देंगे, टुडे का मतलब होता है आज, ठीक है, आज। आज, इसके बाद हम फिर अपने आप से प्रश्न करेंगे। आप देखिए, अंग्रेजी बच्चों को भी ऐसे सिखा सकते हैं। आप प्रश्न करेंगे, आज क्या है, क्या है, तो क्या है में आता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड को आपको पता है विश्व कहा जाता है, और हेल्थ को स्वास्थ्य कहा जाता है। स्वा आधा स आधा थ य, इसका ध्यान रखिएगा कि वर्तनी की अशुद्धि के कारण यह शब्द अगर आपने स्वास्थ्य लिख दिया तो गलती हो जाएगी। स्वास्थ्य बोलते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य, और डे को दिन मत लिखिएगा, बहुत लोग दिन लिखते हैं, दिवस। यहां दिन और दिवस में थोड़ा सा अंतर है। दिवस का मतलब है कि हर वर्ष उसी दिन मनाया जा रहा है, इसलिए उसे दिवस लिखते हैं। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, टुडे इज वर्ल्ड हेल्थ डे। इस तरह का जो भी वाक्य आए उसमें समय और स्थान पहले लिखेंगे और बाकी विवरण बाद में। अब हम दूसरे वाक्य में चलते हैं। द थीम दिस ईयर इज हेल्थ फॉर ऑल। यहां मैंने आपको क्या बताया, समय मैंने पहले बताया। अब इस वाक्य में समय कहां मिलेगा, दिस ईयर। दिस का मतलब होता है इस, ईयर का मतलब वर्ष, इस वर्ष। अब ये जो शब्द है थीम, थीम की अंग्रेजी हम सब लिख देते हैं। आप लोग बर्थडे की थीम,
शादी में भी थीम चलती है, आज रंगोली में पीला पहन के आना, तमाम बवाल रहता है। उसी तरह से ये थीम है, विश्व दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए भी। थीम के लिए रट लीजिएगा, इसके लिए एक ही शब्द प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है, विषय वस्तु। विषय के साथ वस्तु का प्रयोग करेंगे। इस वर्ष, अब इसमें हमने कुछ छोड़ा है, कारक चिन्ह छोड़ा है, बात नहीं करते, कारक चिन्ह छोड़ा है, तो यहां इस वर्ष कारक यहां आएगा। इस वर्ष का विषय वस्तु है लास्ट में जाएगा। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। विषय वस्तु है यहां भी लिख सकते हैं। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, फॉर ऑल किसके लिए? सबके लिए। तो सबके सबसे पहले लिख लेंगे, सबके लिए स्वास्थ्य, स्वा आधा स आधा थ य। क्लियर है? तो क्या बताया अभी, पहले दो वाक्य मैं बता रहा था, तो मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था। मैंने कहा था सबसे पहले उद्देश्य, याद है? उद्देश्य, उसके बाद मैंने कहा था समय और स्थान, याद है एकदम अच्छी तरह से? सर आप तो पहले समय फिर स्थान ऐसे बताएं। एक ही बात है, समय स्थान तो है ही, उद्देश्य भी कई बार पहले आता है। अरे उद्देश्य भी कई बार पहले आता है, कई बार बाद में आता है, बताएंगे ना। तो हम ये मानते हैं यहाँ लिखा वो उद्देश्य क्या है, इस पूरे वाक्य में आपको उद्देश्य समझ में आ रहा है? उद्देश्य ये है, टू कमेमोरेट द फाउंडेशन ऑफ द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948। यह उद्देश्य है। टू कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना या फिर मनाना। जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, या फिर अपना बर्थडे, पिताजी का बर्थडे, मम्मी का तो मनाते नहीं, याद ही नहीं रहता, खुद भी उनकी पिताजी नहीं बनाता है ना, तो मम्मी का कभी नहीं मनाते हम लोग। बनाती हैं? लकी हैं आप, बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। टू कमेमोरेट द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948। कब? 1948। तो हम शुरू करेंगे 1948 में। किसकी स्थापना हुई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, लिख लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या हुआ आगे? की फाउंडेशन है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यहां तक हो गया। फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है? कि याद में लिखेंगे या मनाने के लिए? स्थापना दिवस मनाने के उद्देश्य से, पहले इसको हम कर लेते हैं, मनाने के उद्देश्य यहां लिख देंगे। हाँ, उद्देश्य से या फिर मनाने के लिए, ठीक है। या फिर कुछ लोग याद में लिखते हैं, अगर आपको लगता है कि याद में लिखना है तो याद में लिख लीजिए, चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, पुष्पांजलि लीजिए। टू कमेमोरेट, इसका मतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की उसी दिन स्थापना हुई थी, और उसी के खुशी में क्या करते हैं, मनाने के उद्देश्य से अप्रैल 7 इज मार्क्ड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। अब यहाँ लिखेंगे 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे क्या हो गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, मार्ग का मतलब हो गया चिन्हित किया जाना। चिन्हित कैसे लिखते हैं? ची, ये ह में नीचे न आएगा, चिन्हित किया गया है, मार्ग चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ है या नहीं है, तो पास्ट है तो चिन्हित किया गया है, हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। और ये ऐसे छोटे छोटे वाक्यों का अगर आप अभ्यास करें तो मुझे लगता है आपकी यात्रा आसान रहेगी। और आज का सत्र मैंने कहा 5 से 10 मिनट, अगर यह अच्छा लगा हो तो आगे बाद फिर हम अगले सत्र में इस तरह की बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आपको फिर से बताऊं सफल होना है पेपर 2 में, या फिर अनुवादक की परीक्षा में सफल होना है और सफलता के परचम लहराने हैं, तो आपको ऐसे वाक्यों का अभ्यास करना होगा। आइए मेरे साथ, हम फिर मिलकर करते हैं।